हेलो एवरीवन, सभी बच्चों को कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, सभी लोग मजे कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल पे, साइंस विद्यालय पे। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री, तो उस ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत चीजें देख ली। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी देख लिया सर, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल भी पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे उसका बहुत खतरनाक सा यूनिट, जिसका सब यूनिट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सभी बच्चों को पता है कि सर बहुत सी आइडेंटिटी है सर, उसको याद करने में सर नानी याद आ जाती है। सर कैसे याद करें सर, साइन स्क्वायर पढ़ते हैं सर कॉस भूल जाते हैं, सर कॉस पढ़ते हैं सर टैन भूल जाते हैं। तो आज एकदम मस्त ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ऐसी कंसेप्ट बताऊंगा जिसके दिमाग एकदम हिट करेगा आपको डायरेक्ट। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्यारा सा लेक्चर। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ना कैसा है। पढ़ना तो हमको पता है सर कि प्रूफ पढ़ना है, मतलब एलएचएस में वैल्यू देगा, कुछ आरएचएस में वैल्यू देगा, और सर क्या हमें उसको करना होगा सर, सेटिस्फाई करना होगा। और मैथ्स की लैंग्वेज में सेटिस्फाई किसको कहते हैं, सेटिस्फाई कहते हैं, मतलब एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू को दोनों को सेम कर देना है, क्या होता है, सेटिस्फाई करना है। तो ऐसी ही कुछ कहानी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो हमें पता है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज कुछ एलएचएस में देगा एंड कुछ आरएचएस में देगा बच्चों। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है सर, हमें उन दोनों वैल्यूज को पटक के और एक साथ इक्वल करना है, ठीक है। तो ये कितने मेथड से हो सकता है सर, कितने तरीके, या हम क्या क्या दिमाग लगाएंगे सर, हमारे दिमाग पे खाली है सर, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है सर। तो हमें बताइए कि हम क्या करेंगे सर। तो करना ही है बच्चों कि आपके पास हो सकता है कि उन दोनों चीज को प्रूव करने के लिए, मतलब एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा। हो सकता है सर हमें सिर्फ एलएचएस सॉल्व करना पड़े, ठीक है सर, मतलब कि हम एलएचएस सॉल्व कर दें और आरएचएस की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। या हो सकता है कि हमें आरएचएस सॉल्व करना पड़े, तो हमें आरएचएस सॉल्व किए तो एलएचएस के बराबर आ जाए, ये भी हो सकता है। या हो सकता है हमें दोनों सॉल्व करना पड़े सर, दोनों सॉल्व करना पड़े। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि क्या हो सकता है हमें रैशनलाइज करना पड़े। रैशनलाइज अभी देखते हैं क्या होता है रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनलाइजेशन करना हो। जब भी हमारे पास रूट के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दे या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे दे, दैट मींस कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। बहुत बढ़िया सर। तीसरा तरीका बता देते सर। तीसरा तरीका बच्चों ये है कि हो सकता है कि हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें डिवाइड करना पड़ जाए, ये भी काम कर सकते हैं। या चौथा काम क्या कर सकते हैं बच्चों, हो सकता है हमें स्क्वायरिंग करना पड़ जाए, हमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ जाए, ठीक है सर। स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग भी करके देख लेंगे सर क्या हो जाएगा सर। तो ये ऐसे कुछ मेथड है, ऐसे कुछ स्टेप्स है बच्चों जो हमें करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ को एलएचएस और आरएचएस के बराबर। सबसे सिंपल बात, मैं इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहूंगा। अगर बच्चे आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ गई, मतलब आपको कोई प्रूफ करना है, ठीक है सर, हमें उसमें सर कोई दिमाग नहीं सर, हम सर एकदम बुक्का है सर, हमको कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे सिंपल हम उसको एकदम सिंपली क्या करेंगे, अगर किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी में भी नहीं, हम क्या करेंगे सर, चुपचाप मुंह पे शट डाउन मारेंगे और क्या करेंगे, उस चीज को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इतने स्टेप्स है हमारे पास, टोटल 5 स्टेप्स है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को प्रूव करने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को, और एक पहले छोटू से सवाल से शुरू करते हैं। तो बने तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एकदम सबसे छोटे और सबसे सिंपल 3 हमारे कौन से आइडेंटिटी है, एकदम बड़ा बड़ा पे कॉपी में लिखेंगे क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर इज इक्वल टू सर 1। तो बच्चों ये पहला आइडेंटिटी है जो आपको हर जगह दिखेगा। क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमको मैथ पढ़ने में मजा नहीं आता सर। मैथ में सर है क्या, मैथ में बच्चों आप किसी को भी अच्छे से अपनी दिल की बात कह सकते हैं। अब मान लो कोई लड़का गया डायरेक्ट बोला किसी लड़की से, मुझे सर प्रिया पसंद है, तो मैं क्या कहूंगा, सर मैं जाकर डायरेक्ट प्रपोज मार दूंगा, ये बच्चे करते हैं। लेकिन अगर आपने मैथ पढ़ा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है, तो आप क्या कहेंगे, क्या विल प्रिया यू बी माई साइन स्क्वायर, आई एम योर कॉस स्क्वायर टू मेक द यूनिट 1। मतलब क्या हुआ कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सर दूसरा क्या है, दूसरा आइडेंटिटी है बच्चों, दूसरा आइडेंटिटी क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेकेंड स्क्वायर थीटा, एंड तीसरा है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये बड़े 3 हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं पे बेस्ड हम सवाल लगाने वाले हैं। तो इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, पहला हमारे पास ये हो गया बच्चों, दूसरा हमारे पास ये हो गया, एंड तीसरा ये हो गया।
अब इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम कुछ और फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज निकालेंगे। तो देखते हैं क्या निकाल सकते हैं। सो पहले से शुरू करते हैं बच्चों। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सर क्या होता है सर, अरे बोलो भाई बोलो, कितना होता है, 1 होता है सर। हाँ सर, तो ये मेन आइडेंटिटी है हमारे पास, मेन आइडेंटिटी है। एंड हमें एक छोटा सा चीज हमें ये भी पता है सर, क्या सर, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा सर। एंड बच्चों साइन थीटा, अगर टेन थीटा का ये वैल्यू होता है तो हमें पता है कि टेन थीटा का छोटा भाई कॉट थीटा होता है सर। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर, हमने इतनी चीजें सीख ली सर, हमें इतना आ गया, मजा आ गया सर। बस अब हंसेंगे, प्यारी सी स्माइल लेंगे और कमेंट सेक्शन में कहेंगे सर हमें याद हो रहा है सर धीरे धीरे। तो सबसे पहली बात, क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर। तो क्या अगर मैं यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी इससे एक और डिराइव हो गई। क्या अगर मैं यहाँ पे अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर। तो एक हमारी मेन आइडेंटिटी, इससे दो छोटे छोटे आइडेंटिटीज निकल गए। अब चलते हैं दूसरे आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। तो दूसरी आइडेंटिटी में हमने देखा बच्चों, हमने क्या देखा, हमने देखा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है सर। बहुत बढ़िया सर। अब हमको डर लगने लगा सर, हमने पढ़ा सर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों, सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बच्चों, ये मेन आइडेंटिटी है हमारी, ये मेन आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ से क्या, अब बच्चे डर जाते हैं कि सर हमें ये दिया है लेकिन हमें सर सेकेंड थीटा माइनस, अब बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं कि सर हमें सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू दिया है, माइनस में कैसे निकालेंगे बच्चों। तो एक बड़ा प्यारा रिलेशन यहां से निकलता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्या मैं इस टेन स्क्वायर को इधर ले आ सकता हूँ, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1। अब ये क्या है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी क्या होता है सर, ए प्लस बी। एंड सर हमको पता है सर कि दूसरे में होता है ए माइनस बी। बहुत बढ़िया सर। एंड इज इक्वल टू में हमें दे रखा है 1। तो क्या मैं यहां से रिलेशन निकाल सकता हूं कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा। बहुत बढ़िया सर। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, या मैं ये भी कह सकता हूं सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो मतलब हमारे पास एग्जाम में अब सवाल क्या आता है, हमारे पास सवाल एग्जाम में आता है, इसको नोट करेंगे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास। तो अब एग्जाम में बस कुछ नहीं आएगा, अब ऐसे कहेगा बच्चे डर जाएंगे। बच्चे डरेंगे क्यों, क्योंकि बच्चे ने पढ़ा नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि अगर इफ, क्वेश्चन कहता है इफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। बहुत बढ़िया सर। आहा, आगे करेंगे क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा। आप बच्चे डर जाएंगे। अब कहेंगे सर हमने तो रिलेशन पढ़ा सर, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर ई का बवाल दे दिया एग्जाम में। अब बच्चे को पता है यहाँ पे, यहाँ से हमें रिजल्ट मिला है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है क्या कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या वैल्यू होता है सर, 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा होता है सर। बहुत बढ़िया सर। तो अगर हमें इसका वैल्यू क्या हमें निकालना है, हमें माइनस का निकालना है, तो मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ एंड ये वाला हम प्लस ले लेते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, हमें ये रिजल्ट पता है ना, तो अच्छा बहुत बढ़िया। हमें इसका वैल्यू क्या दे रखा है, पी दे रखा है, दैट मींस कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/p। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1/p। अब बच्चे डर जाते हैं, बस डरना नहीं, हमें एकदम आराम से एग्जाम के टाइम हमें एकदम आराम से रहना और याद कर रहे हैं कि सर ने आइडेंटिटी बताया था, बस बात वहीं फंस जाती है कि यहीं पे हमें वो चीज मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। तो एक और खूबसूरत सी आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो क्या है सर, वो कौन सी खूबसूरत सी चीज है बता देते सर, तो हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता सर। तो बच्चों हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी जो भी हमने प्रूव किया था, क्या था, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी भी हमने देखा बड़े बड़े अक्षरों में कॉपी में एकदम बड़े बड़े साइज में लिखेंगे, क्या कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। अगेन क्या इसमें खेलेंगे, अगेन इसमें क्या खेलेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कहानी। तो ये हो जाएगा कोसिकेंड थीटा
माइनस का कॉट थीटा एंड एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेकेंट थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इज इक्वल टू 1। तो गाइस अब देखते हैं अब क्या है हमारे पास एक रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट आएगा कोसेकेंट थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर फेंक दूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों कोसेकेंट थीटा प्लस का कॉट थीटा। बहुत बढ़िया सर, तो एक रिजल्ट ये भी आ गया। तो अभी हमने देखा कि तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, मेरे साथ एक बार फिर से याद करेंगे, क्या क्या बोला सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर से बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्या बोला मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी बड़ी खूबसूरत, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, क्या बोला मैंने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये बड़ी तीन खतरनाक और बहुत छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे बच्चे, और ये छोटा सा चीज जिसको हर बच्चों को ये याद होना चाहिए। तो अब चलते हैं कि हमारा प्रूफ कैसा पूछता है सर, बच्चे प्रूफ में देख सर इतना बड़ा हो गया सर, अब कैसे करे सर, अब सोच में पड़ जाएंगे सर कि हम कौन सा तरीका लगाएं। सर ने बताया तो एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करें कि हम रैशनलाइज करें, सर बहुत पंगा है सर, हम नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों धीरे धीरे हम छोटे लेवल से एकदम अप लेवल चलते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। सो बच्चों अब हम अपने प्रूफ को 3 लेवल के क्वेश्चंस में बांटेंगे। पहला लेवल मतलब हमारा लेवल कैसा होगा सर, लेवल हमारा बच्चों 3 लेवल में क्वेश्चंस को करेंगे। कैसा, पहला एकदम बच्चों वाला बिगिनर्स के लिए, बिगिनर क्वेश्चन बच्चों, एकदम बिगिनर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सर दूसरा क्या होगा सर, दूसरा बच्चों दूसरा हमारे पास एकदम होगा चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन एकदम चैलेंजर्स वाला होगा बच्चों। तीसरा कैसा बेसिस, तीसरा लेवल क्या होगा, एसिडिक क्वेश्चन होगा बच्चों। कैसा क्वेश्चन होगा, एसिडिक क्वेश्चन। एसिडिक मतलब एकदम जहरीला, खतरनाक, एकदम खतरनाक, मतलब जो सीधा आपको स्ट्राइक करे माइंड में और क्वेश्चन आप पेपर में एकदम वो क्वेश्चन दिखे बच्चों। तो हम इन 3 लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहते हैं। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या कहता है तो बच्चों, अब हम एकदम पहले एकदम छोटे बिगिनर सवाल से शुरू करते हैं, एकदम लीचड़ सवाल से। लीचड़ सवाल एकदम क्या है, हमारे पास एलएचएस में वैल्यू दिया है, हमें आरएचएस के बराबर करना है। अभी जस्ट मैंने आपको कहानी बताया था, क्या कहानी बताया था सर, कि हमें प्रूफ में क्या है, एलएचएस और आरएचएस के वैल्यू को सेम करना है, सेम करना है। उसके लिए मैंने आपको कई स्टेप बताए, हो सकता है हमें एलएचएस सॉल्व करना पड़े, हो सकता है हमें आरएचएस सॉल्व करना पड़े, या हो सकता है हमें दूसरा काम करना पड़े, या मैंने बताया था आपको रैशनलाइज करना पड़े, या किसी नंबर्स किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें डिवाइड करना पड़े। तो अपना दिमाग चलाएंगे। अगर कुछ नहीं आता है, सिंपल क्या करेंगे, हम साइन और कॉस में बदलेंगे, एकदम आराम से गहरी सांस लेंगे। सर ने क्या बोला फिर से रिमाइंड करेंगे, फिर से रिमाइंड करेंगे। हमें कुछ नहीं आता सर, हमें प्रूफ में कुछ नहीं आता, तो हम सिंपल काम क्या करेंगे, कोई भी चीज दिया हम उसको साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करेंगे। सिंपल एकदम छोटे सवाल से चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें प्रूफ करना है बच्चों, बहुत बढ़िया, क्या ये कोसिकेंट है, क्या ये कोसिकेंट है, कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, हमें पता है सर कोसिकेंट क्या होता है सर, कोसिकेंट थीटा इज नथिंग बट 1 बाय sin थीटा होता है सर। हाँ सर हमें पता है। बच्चों cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज नथिंग बट सर 1 बाय tan थीटा सर हमको पता है सर ये बात, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना है, बहुत सही। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे सबसे पहले देखते हैं 1 बाय sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा को मैं क्या ऐसा कर दूं ये थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ देखिए। तो मेरे पास एक तरीका है बच्चों, क्या मैं कर सकता हूं, उसको रैशनलाइज कर सकता हूं। तो हम शुरू करते हैं रैशनलाइजेशन से। पहला स्टेप रैशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं 1 माइनस cos थीटा। अब कई बच्चों को रैशनलाइजेशन नहीं पता होगा, तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी वैल्यू दिया, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू दिया है इस वैल्यू का हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे विद अपोजिट साइड। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, कहना क्या चाहते हैं सर, 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बहुत बढ़िया सर, सर यही कहना चाहते थे क्या सर, हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तो हमारे पास ये क्या आएगा बच्चों, sin थीटा एंड मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस cos थीटा। अरे हाँ कि ना, हाँ यार हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस cos थीटा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। आप क्या कर सकते हैं सर इसमें sin थीटा, मैं sin थीटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, हमको आ गया सर sin थीटा इंटू cos थीटा। नेक्स्ट नीचे क्या कर सकते हैं, नीचे कौन सी खेल खेले, हमें दिख रहा है कि ये a माइनस बी एंड ये a प्लस बी है, तो क्या करेंगे इसको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये इतना कर सकते हैं। आई होप इतना बच्चों को समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस वैल्यू को रैशनलाइज किया बच्चों, उसके बाद हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। अब क्या कर सकते हैं, अब कौन सी कहानी खेल सकते हैं सर, तो बच्चों बिल्कुल जरा ध्यान से देखेंगे। क्या ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद हमारे पास क्या आता है, अब देखते हैं हम, मैं इसको क्या कर सकता हूँ। ये हमारे पास आया बच्चों sin थीटा एंड 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट हमने देखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस देखा था, क्या देखा था सर, हमने देखा था बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर। तो मैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह लिखना चाहता हूं, तो लिखने पे क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा सर, हमारे पास रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा सर। बहुत बढ़िया सर। अब क्या काम कर सकते हैं सर, हमने इतना सॉल्व किया, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, हमें यहाँ पे भी साइन थीटा दिख रहा है, हमें यहाँ भी साइन थीटा दिख रहा है, हमें यहाँ भी साइन थीटा दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, क्या ये साइन थीटा, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट होगा, तो मैं इस चीज को एक से कैंसिल करता हूं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। सर लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं सर, रिजल्ट तो आया नहीं। अब बच्चे मेरी बात सुनना, क्या सुनना सर, कि हम अगर हमारे पास ये चीज एलएचएस का वैल्यू है, किसका मैंने सॉल्व किया, हमारे पास ये एलएचएस की वैल्यू है। अब हमारे पास यहाँ से दो तरीका ये है कि मैं इसको थोड़ा सा और एक स्टेप सॉल्व कर दूं तो हमारे पास आरएचएस आ जाए, या मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं इस आरएचएस के वैल्यू को सॉल्व कर दूं तो ये हमारे पास ये एलएचएस के वैल्यू के बराबर आ जाए। तो मैं यहीं से सॉल्व करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों 1 बाई साइन थीटा, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे cos थीटा बाई साइन थीटा। अरे हाँ कि ना, अरे हमारे मैं कैसे लिखा उसको बच्चों, अगर हमारे पास लेटर सपोज हमारे पास लिखा है x प्लस 2/3, इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये x/3 भी है एंड ये 2/3 भी है। हाँ कि ना, सभी बच्चे सही है, तो बहुत बढ़िया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमने क्या किया, इसके बाद करेंगे क्या, दैट इज 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा अभी हमने देखा था बच्चों क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, एंड cos थीटा बाई साइन थीटा हमें क्या पता है, हमें पता है cos थीटा बाई साइन थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, एंड tan थीटा क्या होता है बच्चों, अभी हमने देखा था sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। ये हो गया आरएचएस के बराबर, हेंस प्रूव्ड। एकदम छोटे सा सवाल और आप सभी बच्चे के दिमाग में जा चुका है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने पहला काम किया ये बच्चों कि सर हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था, तो सबसे पहला हमने क्या किया, पूरा फोकस इधर पूरा फोकस इधर मेरी तरफ हमने किया। सबसे पहले इस वैल्यू को सर कैसे करें, इस वैल्यू को सर हमने किया बच्चों रेशनलाइज कैसे किया इस नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने साइन चेंज करके, कैसे, फिर हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगाई बच्चों, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाया दैट इज साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उस आइडेंटिटी के हिसाब से फिर क्या है हमारे पास रिजल्ट बच्चों, हमने यहाँ से साइन थीटा को कॉमन लिया, फिर एक साइन थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कैंसिल किया, उसके बाद हम इस चीज को अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे एंड देन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आरएचएस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, एक और छोटा सा सवाल, और अपने क्वेश्चन को और थोड़ा मजबूती देते हैं और अपने कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं बच्चों। तो दूसरा सवाल क्या कहता है सर, दूसरा सवाल ये कहता है बच्चों, क्या कहता है सर, कि दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी। तो बच्चों हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। तो बच्चों एक बड़ा ही अलग अनोखा टाइप का सवाल है, हमें क्या करना है बच्चों, एक्सप्रेस सेक थीटा बोला मैंने, सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। बहुत बढ़िया, हमें क्या करना है बच्चों, सेक थीटा को हमें कॉट थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब क्या कहना चाहते हैं सर, सर आप ये कहना चाहते हैं क्या कि हमें सेक थीटा का रिलेशनशिप बताना है। सर रिलेशनशिप क्या होगा सर, इसके साथ थोड़ा सा दिल बना देते हैं सर। रिलेशनशिप किसके साथ बताना है बच्चों, कॉट थीटा के साथ, कि सेक थीटा कॉट थीटा के साथ क्या कर रहा है, कैसे है, किस ऑप्शन से हमें मैच करना है, किस तरीके से ये दोनों आपस में रिलेटेड है बच्चों। सबसे पहली बात, क्या हमें पता है सेकेंड थीटा कॉट थीटा से डायरेक्टली रिलेटेड है, नहीं सर। हमें एक रिलेशन पता है क्या सर, कि सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सर होता है। हमें किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, हमें निकालना है सेक थीटा का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर बहुत बढ़िया, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर आए हो, बहुत बढ़िया। तो क्या सेकेंड थीटा का कॉट थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या, नहीं सर। लेकिन क्या टेन थीटा का कॉट थीटा के साथ रिलेशन होता है, हाँ सर। हमें पता है कि क्या कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्या यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगेन मैं अगर इसका एलसीएम लूं तो बच्चों ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने देखा कि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों,
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। क्या कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है सर। कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं हमारे पास ये इतना तो चीज हमारे पास आ गया। मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन अपॉन ये कॉट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो बाहर क्या निकलेगा बच्चों? कॉट थीटा। अब चेक करते हैं क्या आंसर है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। ये नहीं ना, अनीता सही नहीं है सर। बी बसंती भी ना सही है सर। सी चंपा भी नहीं है सर। सर डी दीपिका। सर हमारा आंसर सही है सर, दीपिका। तो अगर हमें रिलेशन निकालना है बच्चों सीकेंट थीटा और कॉट थीटा में, तो रिजल्ट क्या आएगा? रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। एक छोटा सा सवाल और इसी एकदम सेम टू सेम चीज कर लेते हैं, एकदम छोटा सा सवाल। तो एक छोटा सा और रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन सर किसका रिलेशन की बात करना चाहते हैं सर? एकदम छोटा सा रिलेशन। क्या सर? क्या हमारे पास कोई तरीका है सर? कोई हमें तरीका ऐसा बता दीजिए सर कि मैं साइन थीटा से सर डायरेक्टली इसे उड़ू सर और सीकेंट थीटा पे चला जाऊं। ऐसा कोई रिलेशन है क्या? हमारे पास ऐसा रिलेशन नहीं, लेकिन हमारे पास सर दिमाग है। और दिमाग से हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था सर? कि हमारे पास एक आइडेंटिटी बड़ी खूबसूरत सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि साइन थीटा, जो साइन चचा है उनको सीकेंट थीटा के पास अगर जाना है तो उनको कॉस थीटा, इनका जो फेवरेट दोस्त है, उनका हेल्प लेना पड़ेगा। दैट मींस कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब कि हमें साइन और सीकेंट में रिलेशन बताने के लिए किसका हेल्प लेना पड़ेगा? कॉस थीटा का। क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा? हाँ कि ना? हाँ सर। नेक्स्ट मैं एक चीज और लिख सकता हूं क्या बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमें पता है कि कॉस और क्या हमें पता है कॉस और सेक में रिलेशन होता है? क्या हमें पता है? हाँ सर। क्या पता है हमें कि सेकंड थीटा सर 1 बाई कॉस थीटा होता है। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? 1 माइनस 1 बाई सेकंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट वही काम फिर से करेंगे, एलसीएम एलसीएम खेल लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू। नेक्स्ट हम इसको चाहे अब ये रिलेशन लिख लें, या हमारे पास एक रिलेशन और आ सकता है क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो सकता है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेकंड थीटा। तो इस तरह से हम चीजों को निकालते हैं, इस तरह से हम रिलेशन को निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे लेवल के प्रूफ के साथ ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। और एकदम मैं बताता हूँ ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी के मैं ऐसे ऐसे लॉजिक के कंसेप्ट बताऊंगा आपको, जिससे बच्चे के डर निकल जाएगी सर प्रूफ कैसे करें। बच्चों को हमेशा प्रूफ में दिक्कत रहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना हो? सनकी। अगर मैं सनकी होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप सोच रहे हो कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीखना है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में बहुत दिक्कत होता है, उसके लिए आपको बनना होगा सनकी। सनकी सनकी क्या? तो सनकी है यार, तू पढ़ रहा है। सबसे पहले ये बात, क्या मेरे पढ़ाने के बाद आप 10 सवाल 20 सवाल लगा रहे हो? अपने दिल से हाथ रख के पूछो, क्या आप ये लगा रहे हो? अगर लगा रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा सीख सकते हो, बहुत अच्छा सीख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज है ही नहीं, लेकिन सनकी होना बहुत जरूरी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आसपास हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।